लोग गुस्सा हो गए हैं प्रेमानंद जी से उच्चारणों से, उस पर बहुत ढंग से बात करेंगे आज। ला 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 ला। पता नहीं इसमें गुस्सा होने जैसा क्या बात था, क्योंकि गुस्सा होने जैसा कोई बात ही नहीं था। इनका जो बात था कि 100 में से 4-5 लड़की ही हैं जो पूरी तरह से इनोसेंट है, पूरी तरह से मतलब एक तरह से क्या ही बोले, प्योर फॉर्म बोल सकते हैं इनके लैंग्वेज में। और देखा जाए तो ये गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जिस हालत में है अभी तो देखा जाए तो अभी बुरा हालत नहीं है। बुरा हालत तो आगे आने वाला है। तुम लोग का जनरेशन या मेरा जनरेशन तो ठीक निकल जाएगा। मेरा भी एज 28 है, मैरिड अभी तो नहीं है हम, लेकिन आगे जाके मतलब समझ रहे तेरा ट्रांजिशन पीरियड में है, तो हम लोग बहुत को ख़राब डील मिलेगा, बहुत को अच्छा डील मिलेगा, लगभग हम लोग पार हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिस लेवल से इंडिया इन्फ्लुएंस हो रहा है अमेरिका से, अच्छा वे में नहीं, इस वे में नहीं हो रहा है कि भाई वहाँ पर स्ट्रीट कैसे, मतलब स्ट्रीट का जो भी क्या बोल सकते हैं उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कैसे ठीक करें, ड्रेनिंग प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। यहाँ 4 को बकरी मूत देता है वेंचुत, पूरा दहा जाता है। अभी मेरा पूरा शहर डूबा हुआ है, मजाक नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ कॉपी नहीं करना है इनको। कॉपी क्या करेंगे, वहाँ का टैक्स इतना लगता है तो हम भी यहाँ टैक्स लेंगे। अबे साला कुछ कुछ दीजिए तो, खाली आप लोग ले रहे हैं। कैसे BS6 लाएंगे, BS7 लाएंगे, साला वहाँ 100 साल गाड़ी चलता है वहाँ पे। और इस चीज़ को वो लोग प्राउड होता है कि देखिए मेरा जो ये टोयोटा खरा है, इसका 70 साल हो गया, अभी तक चल रहा है, पोल्यूशन वगैरह सब कुछ सही है। अबे इंजन है भाई, बना लेंगे, या फिर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लेंगे। ये क्या नटंकी है कि 10 साल में फेंक देंगे, 15 साल में फेंक देंगे, और उसके बाद आदमी का ज़रूरत है, दोबारा ख़रीदना पड़ेगा गाड़ी, तो अब उसको लिए वो ख़रीदेगा ही गाड़ी, तो फिर दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए GDP आगे बढ़ गया इंडिया का। खर्चा करवाएगा तो बढ़ेगा नहीं। वो सब छोड़ो, हम आउट ऑफ द टॉपिक हो गया। टॉपिक है इस पे। तो वेस्ट को इस लेवल से कॉपी किया जा रहा है कि इनका बात गलत नहीं है। तुम मेट्रो सिटी में अगर रहता है तो तुमको पता होगा, या फिर तुम कोई बेसिक एग्जांपल तुमको देते हैं। तुम एक काम करो, कोई भी महंगा कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज बोल सकते हो उसको, कोई भी मॉडर्न कॉलेज में एक बार वहाँ पे कोई स्टूडेंट लोग का मतलब थोड़ा सा तुमको क्या हालात है वहाँ का वो देखो। तुम लोग इससे तुम लोग को जल रहा है, और ज़्यादातर जल रहा है उस फीमेल को जो ऑलरेडी मतलब क्या बोल सकते हैं, ट्रैश फीमेल्स। हम मानते हैं कि इसको लेके तुम लोग एग्जांपल दे सकता है कि दिशा पटानी की सिस्टर, ये वो तो इंडियन आर्मी में है, वो तो महान औरत है। अच्छा मतलब अगर वो इंडियन आर्मी में है या थी तो महान हो गई ना, गॉड हो गई? नो, तुम लोग तो पहले ही जनरलाइज करना छोड़ दो कि अगर कोई इंडियन आर्मी में है तो पूरी तरह से वो गॉड आदमी है। नो भाई, आदमी है भाई। अभी हाल फिलहाल एक केस देखे हैं, तुम लोग भी देखा होगा, एरोप्लेन के अंदर नहीं था, शायद एयरपोर्ट पे ही कुछ नाटक था उसका, हाथापाई कर रहा है। फिर यहाँ भी देखें कि पुलिस और आर्मी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। यार नॉर्मल सिटीजन की तरह क्यों नहीं रह सकते आप लोग? हम नहीं कह रहे कि भाई पुलिस सही है कि आर्मी सही है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि भाई ठीक है, तुम लोग जो एकदम हाइप क्रिएट कर दिया है कि एगो गाना वाना बना दिया है कि यार तेरा इंडियन आर्मी ये वो, ठीक है मानते हैं, लेकिन आउट ऑफ द टॉपिक हो गया, छोड़ते हैं। पहले अभी ये देखते हैं। बिफोर मैं ये वीडियो प्ले करूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे नहीं, कुछ ही लोगों ने पूछा कि भाई चीज बात है और कहीं जो 4 लड़कियों से मिल चुका है सच्चा पति बन पाएगा? जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च है। हमको ही नहीं पता कि तुम गंवार सबको से गलत में, इसमें क्या गलत लगा इसमें जो सर बोल रहे हैं। तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाए, से मिलने की आदत पड़ गई है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें। इसके रिगार्डिंग रियलिटी में डेटा है, उसको अभी हम डेटा टैग नहीं कर सकते, लेकिन हम बताते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। पेयर बॉन्डिंग करके तुम भी सर्च कर सकता है। पेयर बॉन्डिंग को लेके एक बार रिसर्च हुआ था, कंट्री कौन सा था हमको याद नहीं है, यूरोप में था शायद कहीं पे, या अमेरिका में था पता नहीं। तो उसमें पेयर बॉन्डिंग में ये बताया गया था कि जितना उसका जो बॉडी काउंट है वो बढ़ेगा,
ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मान लो है उसका बॉडी काउंट ऐसे बढ़ रहा है, तो उसी वे में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका पेयर बॉन्डिंग। पेयर बॉन्डिंग क्या होता है? आपस में जो होता है ना कि सुख दुख में साथ रहेंगे, बॉन्डिंग अच्छा है, वो कैपेसिटी उसका ख़त्म होने लगता है। तुम लोग बोलता है ना कि भाई बॉडी काउंट से क्या इशू है, धो लेंगे डिटॉल से, साफ़ करवा देंगे, कार वाश है, शैम्पू लगवा देंगे, सफाई हो जाएगा। भाई तुम लोग क्या समझ लिया, मशीन है क्या वो? बस फिजिकल डैमेज नहीं है यहाँ, हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई लूज हो जाएगा फिर एंगल पे करना पड़ेगा, नहीं तो वॉल से टच ही नहीं होगा, वो सब नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि मेंटल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बस फिजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है तो भाई हम बोलते कि हाँ भाई रबर बांध लो ऊपर से, या फिर कुछ भी पट्टा उट्टा बांध लो, नहीं चुम रहा है, मतलब वॉल में टच नहीं हो रहा है तो में नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। अब आजकल बहू मिलना या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। Do you know? और इसके पीछे पता है को रीज़न क्या है? बहुत सारा चीज़ है। पहले तो जो हम लोग जिस लेवल से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अभी वेस्ट कल्चर, वो 20-30% उसका मतलब जिम्मेदारी लेगा वो। बाकी है तुम्हारा अपना भी इंडिया का जो मूवी वगैरह निकल रहा है वो भी 20-30% लेगा। बच गया कितना? 40 बच गया। 40% में एटलीस्ट 30% कौन ले रहा है पता है? पॉर्न इंडस्ट्री। तुम उसमें इस लेवल का हम क्या ही बताएं तुमको, हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। मेरे ही कज़न में जिसका एज अभी बताएंगे तो यूट्यूब पे लेगा हमको, तो तुम खुद समझ जाओ। 1.5 बिकता है बहने चूत, अभी साला खड़ा होने नहीं आ रहा है। सुनेगा ये सब कंटेंट चल रहा है उनका, यूट्यूब में खोज रहे हैं, उनको तो उतना दिमाग नहीं है ना, यूट्यूब में खोज रहे हैं कि कैसे, मतलब इस लेवल का इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। एक तरफ ये लोग बोलता है कि ये एक्ट लगा रहे हैं, वो एक्ट लगा रहे हैं, यूट्यूब को सेव कर रहे हैं, इंटरनेट को सेव कर रहे हैं फॉर चिल्ड्रन, और एक तरफ ऐड में फिर एक और चीज़, हिपोक्रिटिकल कितना है यूट्यूब, या फिर होल अभी ये सब बोलेंगे पता नहीं लोग, एआई बहुत ख़तरनाक हो गया है, तो अगर तुम क्रिटिसाइज करेगा यूट्यूब को यूट्यूब पे, तो यूट्यूब तुमको पिटाई करेगा। लेकिन ये चैनल मेरा इसलिए हम बनाए हैं क्योंकि ये चैनल छोटा है, यूट्यूब के बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। मेन चैनल में हमको डर लगता है क्योंकि मेरा वो समझो तो रोजी रोटी है। पहले देख लेते हैं चैनल फिर कुछ बोलते हैं। चलते हैं, ये जो बात हो रही है इन पे अपेरेंटली किसी ने डेथ थ्रेट भी मार दिया भयंकर लेवल पे, तो बहुत सारी बातें हैं करने को। डेथ थ्रेट मार रहा है, किस पे मार रहा है? इन पे। तुमको लगता है कि इनको मौत से डर है? तुमको लगता है कि तुम्हारे जैसा झांट का बाल, मतलब तुमको सच में लगता है कि डेथ थ्रेट दे रहे हैं किसको? तो जिसको दुनिया से उतना कुछ है ही नहीं, लगाओ, मोह माया छोड़ चुके हैं वो, ठीक है। हम नहीं कह रहे हैं कि अब वो क्या स्कैम और स्कैम तुम लोग जो बोलते रहता है कि बाबा हुआ का अपना अपना स्कैम चलते रहता है, मानते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी को तो हमको नहीं लगता है कि कुछ स्कैम वगैरह का कुछ रिलेशन है उनका। अब तुम बोलेगा ऑडियो पे चढ़ते हैं, भोसड़ी के ऑडियो खुद नहीं खरीदे हैं, ठीक है। बहुत सारा अमीर गांडू सब होता है जो अपना ही प्राइड को सेटिस्फाई करने के लिए गाड़ी दे देता है कि चढ़िए आप मेरे गाड़ी पे। पहली चीज, ये जो बात कह रहे हैं रिसर्च में डीपली प्रेजेंट है, कॉमन सेंस अगर तुम्हें लगाओगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। ये जो कह रहे हैं उस बिहेवियर को कहते हैं हम सोशियो सेक्सुअल बिहेवियर, साइकोलॉजी में सोशियो सेक्सुअल बिहेवियर, यानी हम उसको बोलते हैं पेयर बॉन्डिंग। पहले इनका सुन लेते हैं फिर हम बताते हैं। कि लोग जिनको मजा आता है शॉर्ट टर्म मेटिंग स्ट्रेटेजी में, तो बेसिकली आपकी जितनी ज्यादा रिलेशनशिप्स होंगी शादी से पहले, आपकी जितना मन है सोने का लोगों के साथ, आपका कितना मन करता है नए नए लोगों को ढूंढने का, यानी बॉडी काउंट और बेसिकली पास्ट तोल मोल तुम्हारा हाईली प्रिडिक्टिव है तुम्हारी रिलेशनशिप क्वालिटी का, बोथ जेंडर्स में, बाय द वे, बोथ रिलेशनशिप क्वालिटी का, इनफिडेलिटी का, चीटिंग का, चीटिंग का। और देखो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें हम एक खुद भी इसको हम मानते हैं कि ये बोलेंगे तो तुम लोग को अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन मेल चीटिंग और फीमेल चीटिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमको पता है कि सुनते ही तुम लोग का चलेगा कि, क्योंकि तुम लोग डीप डाउन ये सोचता है कि मेल फीमेल सेम है,
मेल का जो बिहेवियर है, मेल के लिए जो रूल्स हैं वो प्रॉपर अप्लाई होना चाहिए फीमेल पे, या फिर फीमेल का जो भी रूल्स है प्रॉपर अप्लाई होना चाहिए मेल पे। मतलब तुम लोग बेसिकली दोनों जेंडर को सेम समझता है। हम थोड़ा सा हिपोक्रेटिकल लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनो। मेल का अगर बॉडी काउंट 100 रहेगा ना, तो तुम कुछ भी नहीं कह सकता कि वो फैमिली उसका चलेगा कि नहीं चलेगा। मतलब नहीं पता तुमको। अगर किसी का 0 है ना बॉडी काउंट, फिर भी तुमको नहीं पता। बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर होता है, लेकिन ये जो फैक्टर है ना बॉडी काउंट का, वो मेल पे अप्लाई ही नहीं होता है बेसिकली। इवन अगर अप्लाई भी होता है तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट में होता है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई मेल है जिसको 15, 20, 25 जो भी उसका बॉडी काउंट है, उसका मैरिज लाइफ ज़्यादा बेटर होगा। मजाक नहीं कर रहे हैं। अब तुम बोलेगा इस लॉजिक से तो हम फीमेल को भी बोलेंगे कि जिसका 20-25 बॉडी काउंट होगा उसका ज़्यादा बेटर होगा, तो तुम चूतिया है। यही तो डिफरेंस है। कुछ कुछ प्रिविलेज हम लोग को भी है। जैसे अगर हमारा प्रिविलेज ये है कि मेरा अगर 100 बॉडी काउंट है तो बेसिकली मेरा वैल्यू ज़्यादा है। मजाक नहीं कर रहा है। थोड़ा हिपोक्रेटिकल लग रहा होगा, हम समझ सकते हैं तुम्हारा बात बिल्कुल गहराई से। लेकिन फीमेल का अगर बॉडी काउंट 100 है तो डैमेज्ड है वो। बताते हैं कैसे। थोड़ा बहुत हम ज़्यादा डीप में नहीं जाने का कोशिश करेंगे, लेकिन हम बताते हैं थोड़ा बहुत तुमको एंशियंट टाइम का कुछ बात। अभी से 2 लाख साल पहले या 5 लाख साल पहले चलते हैं, स्टोन एज टाइम। ठीक है, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास तुमको टाइम मशीन से हम भेज दिए वहाँ। ठीक है, अब तुमको हम एक ही टास्क दिए हैं कि तुमको क्या करना है, तुमको फाइंड करना है वैसे वैसे मेल को जो रिसोर्सफुल हैं, जिनके पास खाने के लिए मीट है, रहने के लिए जगह है और स्किल भी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि तुमको सामने जाके ये सब चीज़ पता नहीं करना है। तुमको बस बायनोकुलर हम दिए हैं। ठीक है, तुमको बायनोकुलर से ऐसे लगा के देखते रहना है कि हाँ भाई अब तुमको रिपोर्ट बना के हमको देना है। कैसे करेगा तुम? हम बताएं कैसे करेगा। बहुत ईजी है। ये एक तरह से इंडिकेटर की तरह काम करता था स्टार्टिंग में। इसीलिए तुम फिर एक कंट्रोवर्शियल बात बोलेंगे, फीमेल को डीप डाउन अच्छा लगता है जब उसको पता होता है कि मेरा जो मेल है वो एक्सपीरियंस्ड है, या फिर मेरा जो मेल है उसके अराउंड और भी फीमेल्स हैं जो अट्रैक्टेड है मेरे मेल से। समझ रहा है? अजीब लग रहा है? पहले ध्यान से सुनो। बायनोकुलर दिए तुमको, यहाँ मेल है, यहाँ मेल है, तुमको 3 मेल दिख गया। ठीक है, ये अकेले कुछ खा रहा है। ठीक है, और ये वो कोई केव के अराउंड बैठा हुआ है। ठीक है, ये मेल है पूरी तरह से कुछ नहीं है, ऐसे ही सोया हुआ है पेड़ पे बंदर की तरह। ये मेल जो है इसके रिगार्ड आसपास फीमेल 3-4 फीमेल है। ठीक है, लेकिन ये खा पी नहीं रहा है, ऐसे ही रोड पे टहल रहा है बस। मतलब ऐसे ही मतलब चिल मार रहा है। पता है, तुम बायनोकुलर से देख रहा है तो तुम इसी को तुम डिसाइड करेगा कि इसी के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस है। पता है कैसे? क्योंकि एक तरह से इंडिकेटर होता था। फीमेल कभी भी उसके साथ नहीं रहती थी जिसका सर्वाइवल रेट लो हो। इवोल्यूशन स्टार्टिंग से है, फीमेल सर्वाइवल को लेके बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, स्मार्ट डिसीजन बनाती थी। मानते हैं थोड़ा सा डम भी लगेगा ये बात, लेकिन ध्यान से सुनो। फीमेल जो है जेनेटिक वे में भी या किसी भी वे में तुम देखेगा कि कितना वीक होती है, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती है। वो बायोलॉजिकली डिज़ाइंड है मेल को चूज करने के लिए, मेल से लैच ऑन करने के लिए, बैताल की तरह कंधा पे बैठने के लिए डिज़ाइंड है। लेकिन उसमें बस यही एक बायोलॉजिकल नेचर होता है कि कुछ कुछ उसके अंदर रूल्स हैं। वो टिक मारती है कि ये मेल के अंदर ये है, ये है, ये है, ये है। जब तक वो टिक उसका हाईएस्ट रहेगा कि हाँ बाकी मेल से ही बेटर है, तो उसका अट्रैक्शन तुम्हारे तरफ रहेगा। इन केस अगर कोई और बंदा बगल से गुजरता है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, और वो बंदा ज़्यादा टिक मरवा रहा है, तो इसका अट्रैक्शन ऑब्वियसली उस पर जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस चीज़ पे वो तुरंत एक्ट कर दे। अब टिक तो लग गया, अब इसको ये भी जांचना होगा कि वो बंदा सेफ़ है कि नहीं, तो उससे इंटरेक्शन वो करेगी, लेकिन तुमको छोड़ेगी नहीं उस टाइम। इसको बोलते हैं मंकी ब्रांच कॉन्सेप्ट। तुम सर्च वर्च करना, शायद मिल जाए। ऐसे हम जो बुक लिख रहे हैं उसमें इतना अच्छा से समझाएंगे ना कि तुम्हारा गांड फट जाएगा। चलो पहले तो तुम लोग को समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कि
मेल के पास अगर मल्टीपल फीमेल है तो इंडिकेटर होता था कि उसके पास रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है बस। लेकिन अब इसमें अब तुम हो सकता है कि तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि फ़ीमेल का क्या, अगर फीमेल के अराउंड बहुत सारा मेल है तो ये एक तरह से रिस्की चीज़ है। पता है क्यों? क्योंकि फीमेल का जो कोर मतलब अगर ज़रूरत है तो वो है प्रोक्रिएशन के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई वैल्यू ही नहीं है। इवोल्यूशनरी टर्म में हम बात कर रहे हैं, अभी मेरे पीछे मत पड़ जाना, ध्यान से सुनो। तो इमेजिन करो कि मेरे पास खाने पीने के लिए सामान है। अब मेरा बायोलॉजिकल नेचर है, मेरा इंस्टिंक्ट है कि अगर यंग फीमेल को हम देख रहे हैं तो प्रोक्रिएशन का भाव आता है मेरे अंदर, ठीक है। तो अगर हमको कोई फीमेल दिखी, उसके आसपास 4-5 ये मेल दिखा, तो हम डेफिनेटली उसको चूज़ नहीं करेंगे। हम उसको चूज़ करेंगे जो अकेले हैं, या फिर हम उसको चूज़ करेंगे जो फीमेल के ट्राइब में ही हैं, आसपास दूर दूर तक इसके कोई मेल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते कि मान लो हम फीमेल को उठा लिए मैरिज के लिए, ठीक है, और हम इसके साथ कर लिए। अब हमको पता चला कि इसका इंटरेक्शन पहले मेल से हो चुका है, तो पहले डॉक्टर आला भाला नहीं चलता था, ठीक है। तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम डाले हैं तो उससे हुआ है या फिर कोई और डाला है। तो जो न्यू बेबी आएगा, तो मेरा बायोलॉजी फोर्स करके रखा है हमको बेसिकली कि हमको अपने ही बच्चे को खाना खिलाना है, अपने ही बच्चे को। मतलब एक तरह से ही हमारे अंदर क्या ही बोले, जीन पास ऑन करने का एक हार्ड कोडेड है ये हम लोग के ब्रेन में। हार्ड कोडेड बोल दिए हैं इसीलिए क्योंकि इस चीज़ को चेंज करना नामुमकिन जैसा है। कितना भी कॉन्शियस माइंड हम खोल लें, ये चीज़ मेरा अंदर से लगता है हमको कि हम किसी और के बच्चे को रेज नहीं करना चाहेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट हम पता नहीं क्यों समझा रहे हैं। ये सारी रिसर्च अगर क्योंकि टॉपिक कुछ और था। चाहिए आपको, तो जितने भी अटैक मोड मेंबर्स हैं आपके ईमेल पे आ जाएगी। तालियां तालियां सिर्फ अटैक मोड मेंबर्स के लिए। आपका रीडिंग कोची के अटैक मोड भाई, बाप रे। चलो ठीक है यार।